इस क्वेश्चन में 2 इम्पोर्टेंट लॉज एक्सप्लेन करने हैं और सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स भी। तो हम पहले लॉज का मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर एक एक केमिकल रिएक्शन से प्रूफ भी देंगे और एंड में हर लॉ का एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो अपना रोड मैप फिक्स कर लेते हैं। पहले कंजर्वेशन ऑफ मास का आइडिया, फिर उसका रिएक्शन एग्जाम्पल, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शंस के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इससे आंसर कंप्लीट और एग्जाम रेडी बन जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल मैसेज ये है, केमिकल रिएक्शन में मास का टोटल चेंज नहीं होता, बस फॉर्म चेंज होती है। मतलब रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है, स्पेशली जब सिस्टम क्लोज्ड हो, ताकि गैस बाहर न निकले। यही कोर आइडिया है। मास का टोटल बैलेंस सेम रहता है। इस लॉ को फील करने का बेस्ट वे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखना। जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, एटम्स की काउंटिंग दोनों तरफ सेम होती है, और जब एटम्स सेम तो मास भी सेम, क्योंकि एटम्स ही मास कैरी करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाती है एटम्स दोनों साइड इक्वल है, इसलिए मास कंजर्व्ड होता है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आइडिया ये है कि रिएक्शन को सील्ड कंटेनर में करवाओ। पहले टोटल मास मेजर करो, रिएक्शन होने दो, फिर सेम कंटेनर का मास दोबारा मेजर करो। अगर कुछ बाहर नहीं गया, रीडिंग सेम आएगी। यही कंजर्वेशन ऑफ मास का डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, इसका मीनिंग है कि कोई भी प्योर कंपाउंड चाहे कहीं से भी मिले, उसमें एलिमेंट्स हमेशा सेम फिक्स्ड मास रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। यानी वाटर हमेशा वाटर ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा। यही की फ्रेज है, रेशियो बाय मास हमेशा कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो वाटर का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, चाहे वाटर रिवर से हो या लैब में बना हो। मास रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कांस्टेंट मिलेगा। वाटर में बाय मास हाइड्रोजन का पार्ट 1 और ऑक्सीजन का पार्ट 8 होता है। इस रेशियो को याद रखना इजी है, क्योंकि ऑक्सीजन का शेयर मच बिगर होता है और ये रेशियो डिफरेंट सोर्सेज के वाटर में भी सेम आता है। इसीलिए इससे डेफिनेट प्रोपोर्शंस का परफेक्ट एग्जाम्पल बोलते हैं। ये फिक्स्ड रेशियो ही लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब इस लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब वाटर को 2 डिफरेंट वेज से बना सकते हो, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करके या इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर को तोड़कर गैसेस मेजर करके रिवर्स चेक करना। दोनों केसेस में जब आप मासेस कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास प्रोपोर्शन सेम फिक्स्ड वैल्यू के अराउंड ही मिलेगा। बस प्योरिटी इंश्योर करनी होती है, वरना इम्प्योरिटीज रेशो को स्पॉइल कर सकती हैं। एक क्विक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देख लो, आंसर और स्ट्रांग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो भी फिक्स्ड होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से हो। रिएक्शन बस ये दिखाता है कि कंपाउंड एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन के साथ बन रहा है। अब दोनों लॉज को कंपेयर करके रैप अप करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन पर अप्लाई होता है। टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की आइडेंटिटी बताता है कि उस कंपाउंड में एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स्ड होगा। दोनों को साथ रखोगे तो केमिस्ट्री का बैलेंस और कॉम्पोजिशन दोनों क्लियर हो जाते हैं।